श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो जैसा कि सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी लोग सावन के महीने में, जैसे गुरुदेव बताते हैं, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जो लोग सावन के महीने में या फिर वैसे भी प्रदोष का व्रत रखते हैं या मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इस दिन नहीं खाना चाहिए, तो मतलब बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है। भोलेनाथ का जो है यह पावन महीना है, या पूरा महीना जो है, जो एक महीने का जो समय होता है, ये पूरा भोलेनाथ को समर्पित होता है, जो 11 जुलाई से स्टार्ट होके और जो है 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि जो है किस चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। सावन के महीने में हमें ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहले तो बताऊंगी कि तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक भोजन में पहले तो प्याज, लहसुन और जो है मांस, मदिरा, मछली और इन चीज़ों का आपको त्याग कर देना चाहिए। ये चीज़ें आपको भूल से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप मासिक शिवरात्रि, सोमवार, प्रदोष, एकादशी, इन सब चीज़ों का, अगर आप भगवान भोलेनाथ से संबंधित कोई भी व्रत रख रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही अपने घर में बनाना चाहिए इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों का सेवन करने से क्या होता है कि आप जो भी आप पुण्य करते हैं वो आपका सब खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का सेवन जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि ये चीज़ें वर्जित होती हैं, तो इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। अब लोग कहते हैं कि भोलेनाथ को तो भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं कि भोले बाबा को जो चीज़ हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बाबा कहते हैं कि जो चीज़ हम ग्रहण नहीं कर सकते वो हमें दे दो, हम ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि बाबा सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों को समझिएगा और इन चीज़ों का आपको त्याग कर देना चाहिए। सावन के महीने में बहुत लोग होते हैं जो सावन का पूरा महीना, मतलब पूरा एक महीना भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि यह इतना पावन और पुनीत महीना होता है कि हर दिन वो भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारी पूजा पाठ का कोई भी फल हमको प्राप्त ना हो। यहाँ पर तो कुछ लोग अपने घर में जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो उन्हें अपने घर में लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग तो 1 महीने तक लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं, क्योंकि पूरा 1 महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो वो पूरा 1 महीने जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोमवार जैसे 4 सोमवार पड़ने वाले हैं, तो 4 सोमवार का व्रत रखते हैं, तो वो सोमवार को नहीं खाते हैं, बाकी अन्य दिन खाते हैं। तो अगर हो सके तो आपको पूरा 1 महीना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह इतना पावन और पुनीत महीना होता है कि इसमें अगर हम 1 महीने नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो हमें ये चीज़ें त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लोग अपने घरों से प्याज लहसुन हटा देते हैं, उसको छूते तक नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं कि अगर वो मान लीजिए आप व्रत रख रहे हो, बाकी लोग नहीं रख रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बन जाए, तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत फैलती है। और ये भी तामसिक भोजन में ही आता है। लहसुन और प्याज को भी गर्म भोजन माना जाता है तामसिक, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत उड़ती है। तो इसको खाकर या घर में बनता है तो इसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। तो हमें इसका जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए ये कार्य, अगर आप भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि विधान से कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, पंडित जी कहते हैं कि जैसे जब हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में हम पूजा अर्चना करने के बाद कभी किसी के घर या कहीं बाजार में या कहीं रेस्टोरेंट में, लोग सोचते हैं चलो अब घर से निकले, पूजा आराधना कर ली, अब चले थोड़ा सा रेस्टोरेंट में कुछ खाए आएँ,
और या तो फिर चलो इनके घर चले जाएं, तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जो वहाँ की रज होती है, जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ की जो धूल होती है वो हमारे पैरों में लग जाती है, जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। और अगर उस रज को लेकर हम रेस्टोरेंट या फिर जो है कहीं पर किसी के घर जाते हैं तो वो रज वहाँ चली जाती है और उसका फल, उसका जो शुभता होती है वो उनको मिल जाती है, आपके घर आ ही नहीं पाती है। फिर हम कहते हैं कि इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना मंदिर जाते हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं, हमें कोई फल ही नहीं मिलता। तो यही छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी मंदिर से पूजा करके, अर्चना करके, जल चढ़ाकर भगवान को कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए, सीधा अपने घर आना चाहिए। और अपने घर आने के बाद आप आधा एक घंटे बाद आपको जहाँ भी जाना है आप वहाँ पर बिल्कुल जाइए, लेकिन कभी भी जो है मंदिर से होकर दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहिए, अपने घर को छोड़कर। अपने घर में आकर पहले आप अपने घर में, क्योंकि वहाँ की रस जब तक आपके घर में नहीं आएगी, आपके घर में शुभता कैसे आएगी। और बहुत लोग होते हैं उनकी ये भी आदत होती है कि वो मंदिर से आएंगे और पहले अपने चप्पल उतार कर पैर धोने लगेंगे, चप्पल पहन कर गए और पैर धोने लगे या चप्पल धुलने लगे, बाहर ही धो लेते हैं। ये भी गलत तरीका है। आप उसको पहन के अंदर चले आइए, चप्पल भले ही बाहर निकाल दीजिए लेकिन पैर से अंदर चले आइए। ये काम आपको कभी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत गलत तरीका होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और सावन के महीने में अगर आप अपने घर में रुद्राभिषेक, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो अपने घर में तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाए, प्याज लहसुन का त्याग कर दे, प्याज लहसुन बिल्कुल ना बनाए। चाहे आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको सावन के महीने में इस चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और भोलेनाथ को अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो बाबा इतने भोले हैं कि उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिएगा कि लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसीलिए पहले ही ये वीडियो आपको दे रही हूँ। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।